पर गांव तो तुम्हारा यूपी में ही पड़ता है ना। वो तो पक्का नहीं मालूम साहब, सिर्फ गांव का नाम मालूम, दीवान नगर। चलिए साहब, अब चलते जाने का समय हो गया। बहुत दिनों के बाद किसी के साथ अपने बारे में बात की, या यूं कहिए कि किसी दूसरे इंसान के साथ ढंग से बात हुई। अच्छा लगा साहब। हमें भी अच्छा लगा। अब रात को अच्छा नहीं लगेगा साहब। ये सुनामी तो आकर चले गई, लेकिन हमारे दिल में रोज रात को सुनामी आवत है। आ आ आ क्या कहानी है ना अम्मा। पहले गांव के ठाकुर से भिड़ गया, फिर उससे डरकर भाग गया, और भागा तो ऐसा भागा कि वापस जाने का रास्ता ही खो दिया। कहानी सुनकर आंख भर आई। सोचो मुँह के मन पर क्या बीतती होगी, कितनी याद आती होगी अम्मा जी की, बाबूजी की, अपने छोटे भाई की। अम्मा, हम एक दिन भी अगर आरती से बात नहीं करते तो हमारा जी मचल जाता है। तुम कुछ दिन तक बाबूजी के पास चली जाती हो तो सारा घर काटने दौड़ता है, और वहां गेट पर ड्यूटी करते करते दिमाग बावला बन जाता है। इस बेचारे के बारे में सोचो, ये तो 20 बरस से अकेलेपन में डूबा हुआ है। ऐसा भटक गया है कि अपना अतीत भूल चुका है। पता है हमको क्या लागत है? तकदीर ने जानबूझकर तुम्हारी ड्यूटी गेट पर इसलिए लगाई कि तुम गोपी से मिलोगे और फिर उनको उनका घर ढूंढने में मदद करोगे। पर ऐसे कैसे हो सकता है जी कि किसी को अपने ही घर का रास्ता ना मिले? होने को हो सकता है यार, कि कोई अपने घर का पता न जानता हो, फिर भटक जाए और वापस आने का रास्ता ही खो दे। और भूलो मत, तब वो सिर्फ 12 साल का छोटा बच्चा था, गरीब, बेबस और अनपढ़। पर का उसके अम्मा बाबूजी भी उसे खोजने ना निकले होंगे? वो लोग भी कोशिश किए ही हो, पर याद रखो ये 20 साल पहले की बात है। तब ना मोबाइल होते थे ना इंटरनेट, और तब तो गरीबों के घर में लैंडलाइन भी नहीं ना होते थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। देखिए, आपसे जितना हो सके आप उस आदमी की मदद कीजिएगा। इंटरनेट मैप पे तलाशो तो दुनिया के हर कोने का एड्रेस मिल जाता है। अम्मा जी भी यही कह रही थी कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। देखो, वो अपने गांव का नाम तो जानता है, पर अब वो सही है कि नहीं वो पता नहीं। अब अंधेरे में रास्ता ढूंढने के लिए एक तीली, एक चिंगारी, कुछ तो होना चाहिए। आप शुरुआत तो करो जी। सच कहती, कुछ करने से ही कुछ होगा। पंडित जी, माताजी से एक खास प्रार्थना करनी थी। क्या बात है सुजाता बहन? एक आदमी अपने घर का रास्ता भूल गया है, माताजी उसे रास्ता दिखाएं। सुजाता बहन, माता के दरबार में आपने एप्लीकेशन डाल दिया है तो आपका जवाब निश्चिंत आएगा। आप निश्चिंत रहें, माता जरूर रास्ता आपको दिखाएगी। गोपी, बांसुरी वाले। नमस्ते साहब, कहिए। दीवान नगर का नाम बताए रहे अपने गांव का?
हमका तो यही नाम याद है साहब, लेकिन पक्का ये नाम था ये नहीं, ये हम नहीं बता सकते। भाई का नाम क्या था? धर्मेंद्र खत्री। उका हम प्यार से धर्म बुलावत रहे। अम्मा बाबूजी का नाम? अम्मा जी का नाम कौशल्या खत्री और बाबूजी का नाम मनोहर खत्री। साहब, आप हमका हमारे घर वालों से मिलवाने वाले हैं का? कोशिश करेंगे गोपी, जैसे तुम उनको याद करते हो वो भी तो तुमको याद करते होंगे। याद करते होंगे शायद, इतने साल हो गए, हो सकता है भूल भी गए होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि इसके अलावा और कुछ जानते हो, छोटी से छोटी बात। ठीक है गोपी, पर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो। कुछ भी याद आए तो मुझे जरूर बताना। लेकिन साहब, आप हमारे गांव को ढूंढने के कैसे? इंटरनेट। वो क्या है? गोपी, समझ लो जैसे एक नक्शा है जिसका अंदर दुनिया की हर जगह की तस्वीर और जानकारी लिखी है। वो नक्शा है कहाँ? ओह, कंप्यूटर का अंदर। और आप कैसे ढूंढेंगे? गोपी, जो इंटरनेट है ना, वो पूरी दुनिया को बदल के रख दिए है। 20 साल से बिछड़े हुए दोस्त मिल जाते हैं, तो तुमको तुम्हारा परिवार काहे नहीं मिलेगा भाई? हम लोग मेहरगांव जिला मेरठ से हैं। तुम्हारी बाबूजी की पोस्टिंग यहाँ हुई तो हम सब लोग यहाँ चले आए। बहुत छोटे रहे तुम, चौथी में। अम्मा, ये यूपी में दीवान नगर नाम के 4-6 मोहल्ले सामने आए हैं, पर अभी तक कोई गांव सामने नहीं आया। गांव तो हमेशा इलाके के पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ रहता था ना। जब भी तुम्हारी बाबूजी की चिट्ठी आती थी तब उस पर कानपुर पोस्ट ऑफिस लिखा होता था। अब पता नहीं, डाक वाक से कोई चिट्ठी भेजता भी है नहीं। जिला वो कहाँ होता है? जिला मतलब एक बड़ा इलाका जिसमें कई सारे गांव होते हैं। वो तो हमको नहीं पता साहब। तुम्हारे गांव में कोई डाक खाना था, पोस्ट ऑफिस? होगा साहब। तो तुम्हारा गांव ये दीवान नगर कौन से डाक खाने के अंदर आता था? नहीं पता साहब। तो तुम्हें ये तो याद होगा कि तुम ठाकुर के खिलाफ कंप्लेन करवाने कहाँ गए थे? पुलिस थाने में। वो तो ठीक है, पर वो कौन सा पुलिस थाना था? देखो, हर एक पुलिस थाने के नीचे कई सारे गांव होते हैं और कई बार पुलिस थानों का नाम गांव के नाम से जुड़ा होता है, जैसे दीवान नगर पुलिस थाना, ऐसा कुछ। साहब, उस वक्त तो हमको एक ही थाना मालूम था और सब लोग वहीं जाते रहे। नाम याद नहीं साहब। लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर्स। जी, हम अंडमान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से अर्जुन दीक्षित बोल रहे हैं। फरमाइए दीक्षित जी। सर, ये यूपी में दीवान नगर पुलिस थाना, दीवान नगर गांव या दीवान नगर पोस्ट ऑफिस का पता मालूम करना है। आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं? कुछ फोन नंबर वगैरह मिल जाए तो। ढूंढना पड़ेगा दीक्षित जी। सर, हमने कंप्यूटर पर सर्च किया है पर कुछ मालूम नहीं चल पा रहा है। हम सोच रहे थे कि शायद कोई थाने का नाम दीवान नगर पुलिस थाना हो और बाद में बदल दिया गया हो। दीक्षित जी, कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन जिले का नाम चेंज नहीं होता। आप डिस्ट्रिक्ट तो बताइए। वही तो नहीं पता सर। देखिए, मेरे कंप्यूटर में दिबांग नगर नाम की कई लोकेलिटीज है, लेकिन जिला और थाना शो नहीं कर रहा। सर प्लीज, इस मामले में आपकी थोड़ी मदद मिल जाती तो बहुत मेहरबानी होती। देखिए, एक आदमी सालों से अपने घर से बिछड़ा हुआ है। हम बस उसे उसके परिवार से मिलवाना चाहते हैं। मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। जी जी, शुक्रिया। किसके घर का पता ढूंढना चाह रहा है भाई? कौन रास्ता खो गया है? यार, एक बंदा है गोपी नाम का, वो 20 साल पहले अपने घर से खो गया था। आज तक अपने घर का पता ढूंढ रहा है। 20 साल।
क्या बात कर रहे हो अर्जुन? हाँ गोपी बोलो। बाबूजी घर में मालिक है का? नहीं गोपी, मुझे तो याद नहीं तूने अपने गांव का क्या नाम बताया था, और इतने सालों बाद अचानक से क्यों पूछ रहा है? ऐसी कोनो खास बात नहीं। दीवान नगर तो हमको याद है, लेकिन मालिक हम कब से सोचत रहे कि हमारे गांव का नाम शायद कुछ और भी हो सकता है। क्यों याद कर रहे हो गोपी? गांव जाने का इरादा है या वहां से कोई आने वाला है? ना ना भाऊजी, ऐसा कोनो बात नहीं। हम सोचत रहे एक बार आप लोगों से पूछ ही ले। मालिक, जब सुनामी के बाद आपने हमको काम पे रखे, तब हमने आपको अपने गांव का नाम बतलाया था क्या? ये गोपी के सर पे अचानक ही गांव वाँव का भूत क्या सवार हो गया है? हो सकता है घर वालों की याद आ रही हो, है तो इंसान ही ना। जरा नजर रखिएगा उस पे। पता चला एक दिन चुपचाप किसी को कुछ बताए बिना भाग गया। अरे नहीं नहीं नहीं, वो जिंदगी में एक बार भागा था, वापस लौट नहीं पाया, कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, तुम चिंता मत करो। अरे सुन अर्जुन, वो फैक्ट्री जहाँ गोपी कैंटीन में काम करता था, हाँ, उसका दोस्त विकास उसे वहां ले गया था। वो फैक्ट्री सुनामी में बर्बाद हो गई थी, दोबारा फिर से खड़ी की गई है। क्या कहते हो? तो फिर तो उनके पास गोपी का कोई रिकॉर्ड, कोई डॉक्यूमेंट तो होगा। उनके एक भी रिकॉर्ड नहीं बचे हैं सुनामी में। हाँ, पर वो जानते हैं उसे। बता रहा था कि भूषण शर्मा नाम के आदमी के लिए काम करता है वो। साहब, साहब, हाँ, कुछ पता चला हमारे गांव के बारे में? अभी तक तो नहीं। दीवान नगर नाम का गांव कहीं पर सामने ही नहीं आया। और देखो, बिना जिला के गांव ढूंढना बड़ा मुश्किल था। हमको क्या लगता है शायद हम आपको गलत नाम बतला दिए। हम रात भर बहुत सोचे, शायद हमारे गांव का नाम दीवान नगर के जगह दीवानपुर तो नहीं। दीवानपुर? शायद हमने गलती से दीवान नगर बोल दिया, दीवानपुर की जगह। ये देख, इस सीतापुर जिले में दीवानपुर गांव तो है। दीवानपुर पुलिस स्टेशन। यार, ये दीवानपुर पुलिस थाना भी है, पर उसका फोन नंबर लिस्टेड नहीं है। कोई नहीं यार, लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर फोन घुमा, उनके पास होना ही चाहिए। लखनऊ वाले बोले कल शाम तक दीवानपुर थाने का नंबर बता देंगे। काश सच में गोपी ने गलती से ही दीवानपुर की जगह दीवान नगर बोला हो, बस उनको उसका घर मिल जाए। हाँ अम्मा, पर एक डर और भी है। काहे का डर? हुई सकत है अम्मा के घर तो चलो मिल भी जाए, पर वहां घर वाला कोई रहता ही ना हो। सुप सुप बोलो बिटवा, माता रानी की कृपा रही तो घर के साथ घर वाले भी मिलेंगे, सब कुछ सही सलामत होगा। सुनिए, हमने कुछ नंबर तलाशने की कोशिश की है, दीवानपुर के बैंक वगैरह। बिल्कुल दीवानपुर के नंबर तो नहीं मिले, पर काफी करीब का नंबर मिला है। किसका नंबर है आरती? कहाँ का है? एक बैंक है, जनलोक ग्रामीण बैंक, जिसकी एक ब्रांच हसनपुर गांव में भी है, जो दीवानपुर गांव से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हसनपुर दीवानपुर से थोड़ा बड़ा गांव है, इसलिए हो सकता है कि दीवानपुर के लोगों का अकाउंट इस ब्रांच में भी हो। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अब बिल्कुल हो सकता है। तुम नंबर बताओ। बोलो। 44417892।
जनलोक ग्रामीण बैंक। जी हम अंडमान पुलिस से कांस्टेबल अर्जुन दीक्षित बोल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं हमारी बात किससे हो रही है? जी हम सुभाष मिश्रा बोल रहे हैं, जनलोक ग्रामीण बैंक हसनपुर शाखा के शाखा प्रबंधक। कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? जी हम ये जानना चाह रहे थे कि आपके बैंक में आपके पड़ोसी गांव दीवानपुर के लोगों के खाते हैं? ये तो बड़ा ही अजीब किस्म की इंक्वायरी है दीक्षित जी। तो कहा है कि रूल के हिसाब से हम किसी भी क्लाइंट के अकाउंट के डिटेल्स आपको इस तरह फ़ोन पर नहीं दे सकते। सर दरअसल ये केस भी तो इतना अजीब सा है। यहाँ अंडमान में एक आदमी है गोपी खत्री नाम का। वो कुछ 20 साल पहले जब छोटा बच्चा था तब अपने गांव दीवानपुर से भाग गया था और उसके बाद आज तक अपने गांव कभी पहुंच ही नहीं पाया। देखिए हम उसे वापस उसके घर पहुंचाने में, उसकी मदद करने में लगे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंच पाए हैं। वो सब तो ठीक है सर जी प्लीज देखिए, ये गोपी खत्री कुछ 20 साल पहले अपने माँ बाप और भाई से बिछड़ गया था। वो बेचारा यहाँ बकरियां चराता है। उसको उसके घर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और इसीलिए आपसे थोड़ी मदद चाह रहे थे। आई एम सॉरी दीक्षित साहब, और हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। एक मिनट, वो क्या है कि हमारे बैंक में एक क्लर्क हैं जो कि दीवानपुर के रहने वाले हैं। आप उनसे बात करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। शुक्ला जी, अरे ओ शुक्ला जी जरा इधर आइए तो। क्या हुआ मिश्रा जी? चिल्ला तो ऐसे रहे जैसे बैंक में डाका वाका पड़ गया हो। अरे बैंक में डाका नहीं पड़ा है महाराज, किसी के तकदीर पे डाका पड़ गया है। ओहो, आप भी कहाँ एकदम ड्रामेबाजी पे उतर आए हैं। ये जो ड्रामा है ना, सब ड्रामे को पीछे छोड़ देगा। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आप दीवानपुर के ओरिजिनल हैं का? ये महाराज, हम डुप्लीकेट जिंदगी पे विश्वास नहीं करते। और क्या बात है, किसी को हमारे दीवानपुर के होने से तकलीफ है का? किसी को भी तकलीफ नहीं है शुक्ला जी। वो क्या है, कोई व्यक्ति 20 साल से आपके गांव को तलाश रहा है। लीजिए जरा उनकी मदद कर दीजिए। हेलो हेलो। हाँ फरमाइए श्रीमान, हम जनलोक ग्रामीण बैंक के हसनपुर शाखा के हेड क्लर्क दिनेश शुक्ला बोल रहे हैं। ये कौन हमारा गांव वाला है जी जो 20 साल से गांव का पता ढूंढ रहा है? जी उसका नाम गोपी है और उसकी पैदाइश दीवानपुर की है। अरे वो तो हमारी भी है, पूरा नाम बताइए। जी आदमी का नाम गोपी खत्री, बाप का नाम मनोहर खत्री, माँ का नाम कौशल्या खत्री और छोटा भाई है धर्मेंद्र खत्री। अच्छा 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 अच्छा, कहीं वही लड़का तो नहीं है जो 25 साल पहले घर छोड़ के भाग गया था? जी जी वही है, बस सिर्फ उसे ठीक से याद नहीं कि कितने साल हो गए। हाँ हाँ, हमने भी सुना था उसके बारे में। क्या आप उसके परिवार को जानते हैं? जानते तो नहीं है, पर इतना मालूम है कि उसके परिवार वाले जो हैं कई सालों तक पागलों की तरह उसे ढूंढते रहे। जब वो नहीं मिला तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी, सोचा उसके साथ कुछ बुरा हो गया होगा। क्या आपको लगता है कि वो खत्री परिवार अब भी उसी गांव में रहता है? भाई साहब, कोई गांव इतनी आसानी से छूटता नहीं, कोई ना कोई होगा ही होगा। हमारे घर आसपास है, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस आदमी के परिवार तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे। देखिए हम यहीं से फोन पे उसकी बात करवा देंगे उसके परिवार वालों से। अरे हम मदद काहे नहीं करेंगे, अरे बिछड़ों को मिलाना तो पुण्य का काम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, नंबर तो दीजिए। जी लिखिए। शुक्ला जी, ये कांस्टेबल जो है बहुत होशियार है। देखिए इंटरनेट से हमारे बैंक का पता किया और फिर हमको फोन किया। गजब ना, ऊपर वाले का खेल देखिए कि 25 साल पहले एक छोटे से गांव से एक लड़का भागता है और 25 साल बाद इंटरनेट द्वारा एक आदमी हम लोगों तक पहुंचता है, पता करता है। अब हम गोपी को उसके घर वाले से मिलाएंगे 25 साल बाद। ये दिनेश शुक्ला है ना, दीवानपुर का, वो आज शाम को गोपी के घर वालों से मेरी बात करवाएगा। क्या बात है अर्जुन, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब बस दुआ ये करते हैं कि वो सभी सलामत हो अपने घर, और ये तेरा गोपी वापस अपने घर को लौट जाएगा। हाँ यार, देख जब तक उसके घर वालों का पता नहीं चल जाता, सब कंफर्म नहीं हो जाता, हम गोपी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ ये सही रहेगा। नमस्ते साहब। और गोपी क्या हाल है तुम्हारे? हम तो आसमान के ना रहे जमीन के। बस अब तो हमारे गांव का, हमारे घर वालों का पता चल जाए साहब। ऐसे कोई खबर आई साहब? धीरज रखो गोपी। देखो अब तक तो कुछ पता नहीं चला, पर तकदीर पर भरोसा रखो। कल किसने देखा है दोस्त? लो, दिन भर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बस गोपी को उनके घर वाले मिल जाए। अम्मा जी बात यहाँ तक पहुंची है तो खुशखबर जरूर आएगी। हेलो, हम जनलोक ग्रामीण बैंक के हेड क्लर्क दिनेश शुक्ला बोल रहे हैं जी। हाँ हाँ शुक्ला जी बोलिए, हम आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। अरे भाई साहब, आज आप लोगों का गुड लक बहुत अच्छा है। हम गांव में दाखिल क्या हुए, सामने ही खत्री परिवार का सदस्य मिल गया। लीजिए बात कीजिए। अब बहन जी। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं साहब?
जी हम अर्जुन दीक्षित बोल रहे हैं। आप कौन? नमस्ते साहब। अरे गोपी, आओ आओ, तुम्हारे लिए खबर है। कहाँ है साहब? खुद ही बात कर लो। आओ आओ, तुम्हारे लिए खबर है। कहाँ है साहब? खुद ही बात कर लो। हेलो अर्जुन जी। हाँ संगीता, हम गोपी को फोन दे रहे हैं, बात कीजिए। बात करो गोपी। हेलो, गोपी भैया बोल रहे हैं? हम गोपी बोलते हैं। आप? हम संगीता, आपके छोटे भाई धर्म की पत्नी। धर्म है क्या आसपास? वो तो नहीं है, वो तो सीतापुर में काम कर रहे थे ना, उनके पास फोन नहीं है। इतवार को आएंगे घर। और हमार अम्मा बाबूजी कैसे है? अम्मा जी है घर पे, रात से रोना बंद ना हुआ उनका। जब से सुनी है तब से रोते ही जा रही हैं। बात कीजिए, आप बात कीजिए। अम्मा जी, गोपी भैया, गोपी भैया, बात कीजिए, आप बात कीजिए। हेलो हेलो, अम्मा तुम्हारी गोपी बोलते। अम्मा गोपी गोपी बिटवा। हाँ माँ, हाँ माँ, हम बोलते हैं। कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? हम खो गए थे अम्मा, हम रास्ता भूल गए थे, हम भटक गए थे अम्मा। और यहाँ हम ये सोचते रहे हमारे बिटवा के साथ कुछ गलत होएगा। एक को दिन ना गया तुझे याद न किया, पहले आंसू आते थे, फिर सूखा सूखा रोते थे। बिटवा रोज रोते थे। अम्मा हम भी आप। बाबूजी कैसे ना अम्मा? वो बाहर गए हैं। आ जाएंगे, आ जाएंगे। तू बता, इस वक्त तू कहाँ है रे? हम तो बहुत दूर है अम्मा, हम बहुत दूर है अम्मा, लेकिन हम बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे। बस यूं समझ अम्मा कि हम पहुंच ही गए अम्मा। बहुत देर हो गई अम्मा, हमका बहुत देर हो गई अम्मा। ना बिटवा ना, तू आ जा बिटवा, आ जा। तोरी माँ तोरा इंतजार कर रही है। आ जा बिटवा। अरे बांसुरी वाले, तुम्हारे घर का पता मिल गया है, घर जाने का तैयारी करो। और एक खुश खबर ना अपने भूषण मालिक को भी दे दो, और हम ये पता लगाते हैं कि तुमको तुम्हारे घर जल्द से जल्द पार्सल कैसे किया जाए। देखो ये सब ना किया करो, तुम तो अपना घर जाने की तैयारी करो, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मालिक? अरे भैया, मालिक तो वो है जिसका घर में देर है अंधेर नहीं। ये सब छोड़ो,
तुम जाने का तैयारी करो। यार सबसे जल्दी पहुंचना हो तो फिर कोलकाता की पहली फ्लाइट लो, फिर वहां से बाई ट्रेन बनारस, फिर वहां से बस से सीतापुर, और फिर टैक्सी या बस से दीवानपुर। यार पर उसे अकेला तो नहीं भेज सकते, पता चला फिर कहीं खो गया। फिर हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि कोई ऐसा है जो कम से कम सीतापुर तक जा रहा हो, या फिर और भी पास। क्या बात है सुजाता बहन, आज काफी खुश दिख रही है, कोनो खास बात है का? हाँ पंडित जी, आपको याद है पंडित जी, हमने एक अर्जी दिए थे उस लड़के के लिए जो अपने घर का रास्ता भूल गया था। हाँ हाँ, अच्छे से याद है। उसको उसका पता मिल गया है का? हाँ, पूरे 25 बरस के बाद उसकी अपने अम्मा जी से भी बात हुई। इससे खास और क्या बात हो सकती है? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये लीजिए। सारी लीला है बिटुआ। जब ऊपर वाला तय करे कि किसी की बिगड़ी हुई तकदीर दोबारा लिखनी है, तो सारी चीजें उसी की तरफ काम करने लगती है। तुम्हारी गेट ड्यूटी, गोपी से मिलना, तुम्हारी दोस्ती, और फिर तुम्हारी खोज, और वो सारे लोगों की मदद जो एक भटके हुए इंसान को अपने घर तक पहुंचाना चाहते थे। सच कहती हो अम्मा। और सुनो, सवेरे कुछ कह रहे थे ना कि गोपी को अंडमान से अकेले नहीं भेजना चाहते, कोई साथ में जाने वाला ढूंढ रहे हो? अरे अम्मा, कहीं वो फिर से भटक न जाए। 25 साल बाद अपने घर लौट रहा है, अब की बार कोनो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ना ही भटकेगा, वो का इंतजाम भी माता रानी ने कर दिया। क्या कह रही हो अम्मा? अरे हम शाम को गए थे ना मंदिर, तब पंडित जी से बात हुई। हमने उनसे कहा ऐसा ऐसा हुआ है और हम उनको अकेला नहीं जाने देने चाहते, तो तुरंत ही पंडित जी बोले हम ही जा रहे हैं बनारस अपने पोती को देखने के लिए, हम उनके साथ जाएंगे। अब बोलो। क्या कहती हो अम्मा? बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज दे दी है। हम अभी गोपी के घर वालों को फोन पर इन्फॉर्म कर देते हैं और कह देते हैं कि आके बनारस से उनका ले जाओ। अच्छा, सच बोल रहा है? अरे हाँ मालिक, हम बिल्कुल सच बतला रहे हैं। और छोटका भाई है ना धर्म, उनकी शादी हो गई। हम उनकी घरवाली से बात किए, संगीता नाम है उनका। हम अम्मा से भी बात किए। बाबूजी बाहर गए थे तो बात नहीं हो पाई। और हमारा छोटका भैया धर्म है ना, वो बाहर गांव में नौकरी करता है, हर इतवार को घर आवता है। कल हमारी सबसे बात हो गई, पूरे 25 साल के बाद। गोपी, तुझे कैसे पता जिनसे तेरी बात हुई है वो तेरे घर वाले हैं? ऐसा काहे बोल रहे हो मालिक? अरे गोपी, ये दुनिया बहुत खराब है। अब तू तो पूरा भरोसा रख के बैठा है उस हवलदार पे कि वो तुझे तेरे घर वालों से मिलाएगा, और तुझे क्या पता तुझे कहीं बेच दे तो? वो तो हम थे, तुम्हारे मालिक और मैं, तुम्हारी माँ समान भाभी, जो इतने प्यार से तुम्हें संभाल लिया। बाकी तुम्हारे जैसे भोले भाले आदमी को तो दुनिया नोच डालेगी या फाड़ खाएगी। हाँ, पता चला इसे बंधुआ मजदूर बना के यहाँ अंडमान से भी कहीं दूर भेज दिया। भेड़िए होते हैं ये लोग जो इंसानों की तस्करी करते हैं। ऐसे ऐसे हालात में रखेंगे तुम्हें कि मौत भी जिंदगी से बेहतर लगेगी। हमने कई बार देखा है ऐसा होते हुए। इतना काम, जानवरों से बदतर सलूक, पेट भर खाना नहीं, और न जाने क्या क्या। अरे गोपी, अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बता, तेरा असली परिवार कौन है? बोल, कौन है? अरे पगले हम हैं जिनके साथ तूने इतने साल काटे हैं। ये सब खेल है ऊपर वाले का। उसने तुझे उस गरीब जगह से इसीलिए भटकाया ताकि एक दिन तू हमें मिले और हम तेरा अपनों की तरह ख्याल रखें, तेरी देखभाल करें। लोगों के झांसे में मत आ। देख, जिंदगी में किसी को भी 2 बार मौका नहीं मिलता। एक बार तू भटका था, इस बार भटक गया ना, तो मेरे और तेरे भाभी जैसे संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा।
हेलो। हाँ अर्जुन जी, प्रणाम। हम धर्म बोल रहे हैं। जी जी जी, गोपी भैया के छोटे भाई। जरा बात करा देंगे क्या उनसे आप? दरअसल गोपी अभी यहाँ पर है नहीं। अच्छा, तो अब हम कहाँ फोन करें, आप ही बताइए ना। मतलब कैसे बात हो पाएगी उनसे? वो रोज हमारे गेट के पास से ही गुजरता है, जैसे ही वो आएगा हम बात करवा देंगे। अर्जुन जी जरूर बात करा दीजिएगा। हमको तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि हम इतने सालों बाद अपने गोपी भैया से मिलने वाले हैं। देखिए बिल्कुल भूलिएगा मत अर्जुन जी। हाँ हाँ बिल्कुल करवा देंगे। रखते हैं, प्रणाम। अम्मा, हो जाएगी बात, आ जाएगा फोन, चिंता मत करो तुम। हाँ। ठीक है ना, गोपी भैया घर आ जाएंगे। उसका आवाज भी कितना बदल गया है रे। पता नहीं वो बसुरिया बजाता है भी कि नहीं। अम्मा, एक बार गोपी भैया घर आ जाए ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अम्मा, वैसे एक बात बताओ हमका, क्या तुम गोपी भैया को बाबूजी के बारे में बताए थे? कितना बरसों के बाद बात हुआ। वो पूछे, हम कह दी बाबूजी बाहर गए, झूठ कह दिया। वो कहा सच कहने की हिम्मत ना हुई रे। अरे अर्जुन, खाना खाई लो, चलो बैठो। हाँ। गोपी का कुछ पता? कुछ पता नहीं चला अम्मा जी, हम भी उसी की चिंता में हैं। तुम गोपी को कुछ बताए तो नहीं उनके बाबूजी के बारे में? कुछ नहीं बताया अम्मा जी। हम नहीं चाहते थे कि उसका खुशी बिगड़ जाए। हम तो उसके भाई की बीवी संगीता से भी कहे थे कि इस बारे में उससे कुछ बात मत कर। पता नहीं 3 दिनों से कहाँ गायब हो गया है। पर टिकट तो परसों का है। पंडित जी तो परसों ही जा रहे हैं बनारस। हम कुछ करते हैं अम्मा। पूरे 25 साल के बाद आखिरकार गोपी और उसकी मां का फोन पर पुनर्मिलन हुआ था, पर उसके बाद अचानक गोपी गायब हो गया। क्या यह मिलन तकदीर को नागवारा था? यार उसने अपना स्पॉट तो वही बताया था। वो रोज अपनी बकरियां चराने वहीं जाता था। वो एक ही जगह जाता था और ये आने जाने का रास्ता भी एक ही था। तो जहां तक हमें पता है वही था। वेंकट, तुम उस फैक्ट्री पर गए थे ना? हाँ। तो वहां क्या बताया था कि गोपी किसी भूषण शर्मा के लिए काम करता है? हाँ, भूषण शर्मा। चल इस भूषण शर्मा को ढूंढते हैं। भूषण शर्मा जी। जी। ये गोपी खत्री आपके यहाँ काम करता है ना? करता था। था मतलब? अभी कहाँ है वो? पता नहीं, परसों तक तो यही काम कर रहा था। फिर गया कहाँ? बड़ी जल्दी में था, कह रहा था मेरे परिवार वालों को पता चल गया है, मैं जा रहा हूँ, बस चला गया। पर वो गया किसके साथ? हमने किसी को उसके साथ देखा तो नहीं। मैंने उसका हिसाब किया, उसे पैसे दिए और वो चला गया। कह रहा था किसी ने बहुत सालों बाद उसके परिवार से उसकी बात करवाई थी। वो मैं ही था। मैंने उसकी बात करवाई थी उसके परिवार वालों के साथ, और मैं उसे उसके घर भेजने की तैयारी में लगा था।
ऐसे बिना बताए कहाँ निकल गया वो? मैं क्या कह सकता हूँ? जी, हमने तो उससे पूछा भी था कि किसने बात करवाई तुम्हारी, कुछ तो बताओ, तुम्हारा गांव कहाँ है, पर वो कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। पैसे लिए और चुपचाप चला गया। अरे आप लोग तो जानते थे ना कि वो सालों पहले अपने घर से भागा हुआ था और इतने सालों तक अपने घर का पता नहीं ढूंढ पाया, फिर भी उसे जाने दिया। वो यहाँ सिर्फ नौकरी करता था, बालिग था, 35 साल का था, कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं था। उसकी मर्जी, उसकी जिंदगी है। अर्जुन साहब, अर्जुन साहब, गोपी, ये गोपी, अर्जुन साहब, गोपी, अर्जुन साहब, गोपी, अर्जुन साहब, अर्जुन साहब। गोपी, तुम यहाँ हो? इतने दिन से आए क्यों नहीं? वो हमको भूषण मालिक बोले अब बकरियां चराने की कोनो जरूरत नहीं, और ये भी बोला कि आप लोग हमें फंसावत हो और हमका कहीं ले जाकर बेच देंगे। तो आप जानते थे कि इसका परिवार मिल गया है, फिर भी जबरन इसे अपने पास रोकना चाहते हैं। सिर्फ जन्म देने से कोई परिवार नहीं हो जाता। पूरे 11 साल हमने देखभाल की है इसकी। बहुत बड़ा दिल है जी आपका, पर इस बड़े दिल में कूट कूट कर सिर्फ लालच भरा हुआ है। जी, क्या मतलब? मतलब भी मैं ही बताऊं आपको। एक आदमी जो 25 सालों से अपने परिवार से बिछड़ा हुआ है, आप उसे झूठ बोलकर अपने पास रोकना चाहते हैं, उसे डराना चाहते हैं, उससे अपनी चाकरी करवाना चाहते हैं। ये आपकी सोच है, हमें तो चिंता हो रही थी इसकी। हमें क्या पता आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो आकर मिल लेते ना हमसे, हम पुलिस वाले हैं, कोई चोर उचक्के नहीं है। इनके घर वालों का नंबर लेके उसकी बात करवा देते। उन लोगों की अमानत 11 सालों से आपके पास है, उसे लौटाने में हमारी मदद करते। देखिए, ये आपका कोई गुलाम नहीं है। अब आए हैं लोग हमें लेक्चर देने। उस वक्त जब सुनामी के बाद ये हॉस्पिटल में पड़ा, अपना दम तोड़ रहा था, और वो इसका पक्का दोस्त, क्या नाम था उसका? जी, विकास। विकास, वो भी धोखा देके चला गया। तब मैं था, मैं और मेरी बीवी, जो इसे उठाकर अपने घर लाए, इसका ध्यान रखा, इसे ठीक किया, अपने घर के सदस्य की तरह रखा इसे हमने। परिवार के सदस्य की तरह रखा। पूरे दिन की मजदूरी के बाद इसे मिलता क्या था? 2 वक्त की रोटी। मजदूरी के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं दी अपने सालों से इसे। सब बता चुका है ये मुझे, और ये इसने आपकी शिकायत नहीं की, मैंने कुरेद कुरेद कर पूछा है। पुलिस वाला हूं ना। गोपी, तुम अपना सामान बांधो, कल से तुम अंडमान में नहीं रहोगे, अपने परिवार के पास चले जाओ। और शर्मा जी, अगर हमारे बीच आने की कोशिश की ना तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं सीधा एसपी साहब के पास जाकर बता दूंगा कि आप इसे अपने परिवार के पास जाने से जबरन रोक रहे हो। चलो गोपी, अपना सामान उठा लो। गोपी, ये कुछ कपड़े हैं जो तुम्हें बराबर फिटिंग से आ जाएंगे। एक ही कद काठी के हैं हम दोनों। ये लो, तुम्हारा बैग रेडी हुई गवा। गोपी, जी, तोहरी अम्मा के लिए। नहीं लो। और ये तोहरी भाई के बीबी के लिए। और ये लाल साड़ी खास तोहरी अम्मा के लिए। इसी लाल साड़ी के लिए लड़ पड़े थे ना ठाकुर से। यही लाल साड़ी देना चाहते थे ना अपनी अम्मा को।
संगीता, वो देखो, हमका लागत है वही हमरे गोपी भैया है। हाँ वही हो सकता है, लेकिन वो तो बचपन में गए थे ना, अब कैसे कह सकते हैं कि वही है वो। नहीं संगीता, तुम तनिक ध्यान से देखो तो, उनका हाथ में वो बांसुरी है। हमरे गोपी भैया और बांसुरी का साथ कबहू नहीं छूट सकता है। वही हमरे गोपी भैया। तुम आओ हमारे साथ, तुम आओ गोपी भैया। गोपी भैया। धर्म? हाँ गोपी भैया, हम तुम्हारे छुटके भाई के धर्म, हमरे गोपी भैया। कहाँ चले गए थे गोपी भैया? तुम सबका बहुत याद किया। अम्मा हमेशा हमसे पूछत रहे कि गोपी भैया अब हम बांसुरी बजाओ तक। हम कहे काहे नहीं भैया, हमरे गोपी भैया हैं, बांसुरी का साथ नहीं छोड़ सकते। कबहू न छोड़ेंगे। गोपी भैया, ये हमारी धर्मपत्नी संगीता। अरे ठीक है ठीक है। अब आप लोगों का पुनर्मिलन हो गया है, तो हम भी आगे बढ़ते हैं अपनी पोती से मिलने। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ये उपकार कबहू नहीं भूलेंगे। इसमें उपकार की कोनो बात नहीं है, हम तो आ ही रहे थे ना, तो ये भी साथ हो लिए। सफर बहुत अच्छा बीता। अच्छा चलिए, पहले हम आप तीनों का एक साथ फोटो खींच दें। हमें अर्जुन को आपका फोटो खींचकर भेजना है। उनका आदेश है कि मिलते ही फोटो खींचकर भेजिएगा। ये आप हमको दीजिए ना। अरे लीजिए। वहां से आओ ना। ये देख, बनारस में अपने फैमिली के हवाले तो हो गया है, शाम तक अपनी अम्मा से भी मिल लेगा। अर्जुन, आज बहुत अच्छा लग रहा है यार। हम पुलिस वाले हमेशा मुजरिम को जेल के पीछे पहुंचाते हैं, आज किसी भटके हुए को घर पहुंचा दिया है। अम्मा बाबूजी कहाँ है? अम्मा हमारे बाबूजी कहाँ है? बाबूजी कहाँ है? आरती, वो गोपी अपने घर पहुंच गया, अपनी अम्मा के पास। अरे वाह, आपकी बात हुई उससे? कैसा लग रहा है उसे 25 साल बाद अपने घर वापस लौटकर? ना हमारी बात ना हो पाई उससे, वो हम कल करेंगे।
वो शायद अपने परिवार वालों को मिलने में मगन होगा। फिर उनके छोटे भाई से बात की, वो बता रहा था कि गोपी थोड़ा उदास हो ही गया था। अपने बाबा को लेकर? हाँ, उसका भाई बता रहा था कि वहाँ सारे लोगों का स्वागत कर रहे थे और गोपी अपने बाबा को तलाश रहा था। वो बेचारे को पता नहीं था ना क्योंकि बाबा का स्वर्गवास हुए 2 साल बीत गए। हेलो, नमस्ते साहब। नमस्ते गोपी, कैसे हो? खुश हो? जी बहुत खुश, और हमारी खुशी का एक ही कारण है, वो है आपका हम पर एहसान भैया जी। बस बस, अब भैया जी कह दिए हो तो दोनों भाइयों के बीच में एहसान का कोनो जगह नहीं होता, समझे? जी लेकिन हमारी तो समझ में ही नहीं आवत है भैया जी, 25 साल के बाद फिर से कैसे मिले अपने परिवार से। गोपी, सब समझने की नहीं, महसूस करने वाली बातें हैं। जिस तरह हम तुम्हारी बांसुरिया की धुन को महसूस किए और उनकी धुन ही हम दोनों को दोस्ती के रिश्ते में बांध दिए। अपनी दोस्ती की ताकत से ही आज तुम अपने परिवार के पास पहुंचे हो। और याद रखना गोपी, एक दिन इसी दोस्ती की ताकत से हम फिर जरूर मिलेंगे। हमका भी ऐसा ही लागत है। फिर मिलेंगे गोपी बांसुरी वाले। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। लगभग 25 साल से अपने घर का भूला हुआ रास्ता ढूंढने वाला शख्स है रामजीवन पासी, और उसको ये रास्ता ढूंढकर देने वाला भला आदमी है कांस्टेबल ब्रिजेश कुमार चौबे। हम फिर मिलेंगे जैसे ही एक और क्राइम पेट्रोल सतर्क प्रेजेंट्स के अगले फीचर में। जय हिंद।